दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। आज फिर हम आ चुके हैं एक नई लोकेशन पे। लोकेशन काफ़ी खतरनाक है और आज जिस जगह खड़े हुए हैं आगे ही हमारे सामने एक गांव है सुल्तानपुरम। यहाँ दो बहनों की कहानी, दो सगी बहनों की कहानी, खुशी और सोनम की कहानी छिपी हुई है। और जहाँ पे खुशी और सोनम ने सुसाइड किया था, अपने आप को ख़त्म किया था, उसी जगह पे हम खड़े हुए हैं। लोगों का कहना है और दावा ये भी करना है कि वहाँ पर खुशी और सोनम की आत्मा दिखाई देती है। और ये जो सुल्तानपुरम है, सुल्तानपुरम के और सोनम और खुशी का घर हमारे सामने ही है। उनका जो घर था एक गांव से बाहर बना हुआ था, जैसे खेतों में लोग घर बना लेते हैं बाहर गांव से हटके, उसी तरह से सोनम और खुशी का घर गांव बाहर ही था। आओ आपको हम पहले वो घर दिखाते हैं। आओ कैमरामैन। और खुशी और सोनम जिस जगह पे अपने आप को ख़त्म किया था, वो जगह हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। जिस बाग में आखिरी सांस उन दोनों बहनों ने ली, वो जगह और वो बाग भी हम ज़रूर दिखाएंगे। और जहाँ पे लोगों का दावा करना है जिस बाग में सोनम और खुशी की आत्मा दिखाई देती है, वहीं पर आज हम इस समय खड़े हुए हैं। सोनम के घर, ये रहा दोस्तों सोनम का घर। भाई कैमरामैन, दिखाई पड़ रहा है क्या सोनम का घर? सोनम और खुशी का घर दिखाई पड़ रहा है? दिख रहा दोस्तों, यही सोनम और खुशी का घर है। सोनम और खुशी इसी रास्ते से जाया करती थी स्कूल के लिए। स्कूल में सोनम और खुशी, जिस लड़के से सोनम प्रेम करती थी उसी लड़के से खुशी भी प्रेम करती थी। और खुशी को ये मंजूर नहीं था कि जिस लड़के से मैं प्रेम कर रही हूँ और जिस लड़के को मैं चाहती हूँ उस लड़के को सोनम भूल जाए। मगर कि हम शादी करें, और दूसरी चाहती थी कि हम शादी करें। और उस लड़के का नाम रवि था, जिस लड़के से दोनों बहनें सोनम और खुशी प्रेम किया करती थी। एक ही लड़के से प्रेम, और दोनों बहनें उसी लड़के से प्रेम करती थी। जब वो रिश्ता एक लड़का जो था रवि, वो सोनम को ज़्यादा पसंद करता था और खुशी को बहुत कम पसंद करता था, क्योंकि खुशी छोटी थी और सोनम बड़ी थी। तो वो लड़का सोनम से प्रेम करता था, खुशी से नहीं। और खुशी रवि को ज़्यादा पसंद करती थी। इसीलिए खुशी ने समझाया सोनम से कि आप रवि को भूल जाओ और उनको सिर्फ हम ही चाहते हैं, आप नहीं। और ये शायद दोस्तों मंजूर ना हुआ और एक दिन खुशी नाराज़ हो गई और कुछ चिढ़ापनी में रहने लगी। कुछ दिन तक किसी से ना बात करती, ना स्कूल ही जाती, और बहन ना खाना ही खाती ढंग से, ना पानी पीती। और एक दिन ना जाने घर वालों ने क्या कह दिया और क्या उनकी बड़ी बहन सोनम ने कह दिया, तो खुशी आकर एक बाग में अपने आप को सुसाइड कर लिया, फंदे से झूल गई। और जब वो लटक के अपने प्राण दे दिए, ये बात सोनम से बर्दाश्त ना हुई कि हमारे कारण हमारी बहन की जान चली गई है। और तब से उसी दिन से सोनम ने भी सोचा कि हमारी बहन की जान हमारे कारण गई है, बहन की जान चली गई। और सोनम ने भी एक दिन 2-4 दिन बीत गए थे, उसके बाद सोनम भी उसी पेड़ से लटक गई और अपने आप को वो भी ख़त्म कर लिया। कुछ समय के बाद दोस्तों माना जाता है कि जैसे 4-5 महीने जब बीत जाते हैं, तो एक दिन वहीं पर कुछ लोगों को दोनों बहनों बात करते हुई नज़र आती हैं। कुछ ये रास्ता चलता रहता है, तो कुछ बाग से आवाज़ आ रही थी। तो कुछ आदमियों ने रुक के देखा कि इतनी रात में कौन बाग में बातें कर रहा है। तो वो दोनों बहनें, जो सोनम और खुशी, आपस में दोनों बहनें बातें कर रही थी और एक ही पास बैठी हुई, और लोगों का कहना है कि किताबें पढ़ रही थी। तो लोग काफ़ी जो उनके गांव के ही थे, वो डर गए और डर कर यहाँ से भाग गए। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो दोनों बहनें गांव तक जाने लगी। गांव तक जब दोस्तों जाने लगी तो गांव वालों को काफ़ी परेशान करने लगी। कभी किसी पे सवार हो जाती, कभी किसी को भरमा देती,
कभी कुछ कर देती, कभी कुछ कर देती। और तब से मतलब हर बाग में आम आते हैं, उस बाग में आज तक आम नहीं आए, ना एक अंधी आई, ना उस बाग में कोई आज तक बौर, ना कुछ खिला उस बाग में। बहुत बड़ा बाग है और बाग आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। कम से कम इस समय लमसम कैमरामैन बीत गए होंगे 2, 2.5, 3 साल। लगभग 3 साल तो हो 3 गए साल जरूर होंगे, बीत गए। ज़्यादा हो गया होगा टाइम, 3 3 साल साल से से मतलब आज तक उसमें एक आम की अंबिया नहीं आई है। और दोस्तों आओ हम उसी बाग की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर सोनम और खुशी ने अपने आप को ख़त्म किया था। और मानना है लोगों का कि उनकी आत्मा उसी बाग में आज भी दिखाई पड़ती है। क्या ये सच है या सिर्फ एक अफवाह है, हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। अगर जो ये सच होगा, अगर जो कैमरे के सामने वो दोनों बहनों की आत्मा आई, तो हम अपने गुरुजी को लाकर उन दोनों बहनों को वहाँ से हम मुक्त जरूर करवाने की कोशिश करेंगे। हाँ दोस्तों आओ कैमरामैन। काफ़ी यार जंगल कितना बड़ा है, यही वो दोस्तों बाग है। और देख ही सकते हो कितना बड़ा ये बाग है, और ये बहुत ही लंबा बाग है। अगर जो हम आप लोगों को दिखाएं तो कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे इस बाग को दिखाते हुए। इसी बाग में उन दोनों बहनों ने आखिरी सांस ली थी। और ये दोस्तों कच्चा रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये सीधे मतलब हाईवे को जाता है। और हाईवे ही रोड पर कुछ दूरी पे एक स्कूल है, उसी स्कूल में दोनों बहनें पढ़ने के लिए जाया करती थी। और जब जाती थी तो वहीं दोनों बहनों ने एक लड़के से प्रेम कर लिया। ओए आगे चल आगे चल आगे चल, कुछ है, आवाज़ आई, की आवाज़ आई किसी चीज़ की, हंसने की आवाज़ आ रही है कहीं से। ये बात दिखा, ये बात दोस्तों देख ही सकते हो ये कितना खतरनाक जंगल है और बहुत ही विशाल ये बाग है। और यहाँ दोस्तों कोई भी नहीं आता है। तो भाई सुभाष भाई आवाज़ आ रही है। ओए रुको रुको, कुछ पेड़ के पास में है वहाँ पर, वो वहाँ ये देखिए, देख कोई पेड़ के पास में झूलना झूल रहा है। कोई लग रहा कि झूला झूल रहा है। चल चल पास चल पास चल। ये वही बाग है, ये वही दोस्तों बाग है जहाँ सोनम और खुशी ने आत्महत्या की थी। ये देखो बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है, ये देखो दोनों वहाँ पर मौजूद हैं। कौन हो? कैसी आवाज़ आ रही है यार। ये देखो, कौन हो तुम लोग? कौन हो? ये कैसी है आवाज़ें, कैसी आ रही डरावनी सी। ओए अबे पीछे निकल पीछे निकल पीछे निकल पीछे निकल पीछे निकल पीछे निकल पीछे निकल। ये देखिए देख अभी भी खड़ी है वहाँ पर। क्या भाई सुभाष भाई ये वही दोनों तो ये देखिए देख, ये देखो वहाँ पर अभी भी हैं। काफी हो। कौन हो तुम लोग? क्या आप सोनम और खुशी हो? हाँ। आप यहाँ पे क्या कर रही हो? ओए मत जा भाई, उसके पास जाने गलती मत कर यार। ये देख ओए ये आवाज कैसी कर रही है। गलत क्या भैया, इन दोनों ने गलत तरीके से सुसाइड कर लिया। क्या प्रेम में ऐसा करना चाहिए यार। भयानक तरीके से भटक गई जंगल के अंदर, बाग के अंदर गई। और हम देखते हैं कहाँ ये जाएंगी दोनों बहनें। देखते हैं कहाँ ये जा रही हैं। क्या उसी जगह तो नहीं जा रही हैं जहाँ पे लोगों ने देखा था, मतलब इनको खेलते हुए हंसते हुए। काफी भाई सुभाष खतरनाक हैं ये दोनों बहनें। बहुत ही यार, वो देखो जा रही हैं। कहाँ ले जाना चाहते हो हम लोगों को? ऐसा तो नहीं, देखो मोहित भैया, ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने रूप के जाल में फंसा करके बुला रही है। ऐसी गलती मत करना, आत्मा किसी की नहीं होती है। और सोनम की आत्मा है जो बड़ी वाली, मतलब वो बुला रही है। मत जाना, बिल्कुल भी जाने गलती मत करना। और यार टाइम भी यार मोहित भैया काफी हो रहा है, क्या करना चाहिए? मोहित भैया एक बार पास चलो, कोशिश करते हैं एक बार, सिर्फ एक बार। चल पास चल। दोनों सगी बहनें आज तक इस बाग में एक
आज तक नहीं आने दिया। कितना विशाल बाग है भैया, बाग दिखाओ एक बार। चारों तरफ बड़ी खतरनाक है यार। ये देखो, आओ सुभाष भाई कुछ उनसे पूछने की कोशिश करते हैं, कुछ जानने की कोशिश चल करते हैं, भाई। देखते हैं क्या कुछ बताएंगी अपनी इच्छा। क्या चाहते हो तुम लोग? क्या चाहती हो आप? बताने की कोशिश हमको करोगी? मजा ओए मौत चाहती है। मौत किसकी मौत चाहती हो? तुम्हारी। हमारी क्यों मौत चाहती हो? हम तो यहाँ सिर्फ से तुम्हारे चले लिए जाओ। आए हुए हैं। चले जाओ तो। हम जरूर चले जाएंगे। पहले आप ये बताओ, आप इस बाग में हो निकल निकल निकल। अबे भाई भाई ये क्यों ऐसा क्यों कर रही है? देखो हमको कुछ बताओ, आखिर तुम इतने वर्षों से यहाँ भटक रही हो और क्या तुम यहाँ से मुक्त होना नहीं चाहती हो? नहीं। क्यों नहीं मुक्त होना चाहती हो? चले जाओ। क्या आप अपने प्रेमी से मिलना चाहती हो जिसका नाम रवि था? नहीं। कौन मिलना चाहता है? सोनम आप मिलना चाहती हो? उसके साथ क्या करोगी? ओए भाई भाई, अबे भाई चले जाओ। ये देख, क्या चाहते हो तुम लोग? अबे वो निकल निकल, ये देख मार दी भाई। पीछे अबे ये तो बढ़ती जा रही है अपने पास। ये देख आ रही है। पीछे ही आ रही है। भाई क्या किया जाए? निकल यार, रात का काफी टाइम भी हो गया। ये देख बढ़ रही है अपनी तरफ। भाई निकल, अब बाबा जी के साथ में लौट रहा है यहाँ पर। यहाँ रुकना ठीक नहीं बिल्कुल रहेगा। यार ठीक नहीं है। सुभाष भाई यहाँ से चलो, जल्द से जल्द निकल चलते हैं। अगली बार गुरुदेव जी को जब लाएंगे तभी यहाँ से इन दोनों बहनों चल को भाई। मुक्त करवा सकते हैं।